दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और नाग देवता। ये शेरबाज की कॉमिक्स है। एक्शन और फैंटेसी टाइप की कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको, शेरबाज और नाग देवता। एक बार शेरबाज आधी रात गए तक किसी पुस्तक के अध्ययन में लीन था। जब इस शेरबाज को जागते देख दूसरे कमरे में रोमा और दिलावर ताश के पत्तों से दिल बहला रहे थे। लगता है शेरबाज का सोने का कतई मूड नहीं है। यही लगता जरूर उस पुस्तक में कोई खास और गहरी बात लिखी होगी, वरना शेरबाज का ऐसा मूड मैंने कभी कभी बनते देखा है। खैर, तुम पत्ते बांटो। इधर फुस फुस। अरे ये आवाज कैसी? सिगरी। ओ सर्प, शायद कोबरा है। परंतु खिड़की तो मैंने बंद कर दी थी, फिर यह खुली कैसे? और यह सर्प? फुस फुस। मुझे डराने की कोशिश मत करो दोस्त। मैं तुम्हारे जैसे मित्रों से छिप कर खेलने का आदी हूँ। अब देखो, मैं तुम्हें फन से पकड़कर कैसे उठाता हूँ। परंतु तभी अगले पल, उफ यार, तुम तो मेरी कल्पना से भी कहीं तेज निकले। गड़प। इसका कसाव तो बढ़ता ही जा रहा है। यदि मैंने जल्दी से अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो जान से हाथ धो बैठूंगा। अचानक शेरबाज ने अपनी गर्दन की नसों को ढीला छोड़ा और उसी के साथ सर के फन पर जोरदार झटका दिया। सर। धन्यवाद दोस्त, जो तुमने मेरी इतनी जल्दी जान छोड़ दी। परंतु मैं आक्रमण करने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। लो पैरे, अब दूसरी दुनिया में पहुंचो। धाएं। फुस। परंतु सड़क पर गोलियां कोई प्रभाव नहीं पड़ता देख शेरवा चौंक उठा। फू फू। अरे यार, तुम गोली से बच कैसे गए? मेरा निशाना चूक तो नहीं सकता? खैर, एक बार और सही। ठहरो शेरबाज। हैं? आश्चर्य यार, तुम तो बातें करना भी जानते हो। कौन हो तुम? मैं शीतल घाटी में बसे इच्छाधारी सर्पलोक का एक वासी कमलकांत हूँ, और तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। माफ करना मित्र, मुझे तो आपकी बहादुरी और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आपके साथ थोड़ी सी अभद्रता करनी पड़ी। लेकिन मुझे खुशी है कि राजगुरु ने जैसा आपके बारे में बताया था, आप उसी अनुरूप निकले और आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। कोई गहराई चक्कर लगता है भाई, सिवाय इसके कि तुम एक इच्छाधारी सांप हो। तुम्हारी और कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आखिर तुम चाहते क्या हो? फिलहाल आपको विस्तार पूर्वक बताने के लिए मेरे पास समय नहीं मिस्टर शेरबाज। बस इतना जान लीजिए कि मैं आपको अपने राजगुरु चंद्रमणि के पास ले जाने के लिए आया हूँ। आपको अपना मानव शरीर यहीं छोड़कर मेरे साथ इसी समय चलना होगा। क्या कहा? मानव शरीर छोड़कर? यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं आपकी आत्मा को आपके शरीर से ले जाऊंगा। क्या बकते हो? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह धमकी नहीं शेरबाज, सिर्फ मेरी और मेरे साथियों की प्रार्थना है। समय नहीं है, वरना मैं आपको सारी बात यहीं समझा देता। गोली चलने की आवाज सुनकर आपके साथी यहाँ पहुंचते ही होंगे। बस आप उन्हें इतना सुझाव दें कि वे आपके शव को कम से कम 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखें। जैसे हमारा काम पूरा होगा, आपकी आत्मा को वापस आपके शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। अजीब बात है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी यह सारी बातें संभव हो सकती है। क्या कोई इन बातों पर विश्वास कर सकता है? खट खट खट। लीजिए, आपके साथी आगे। आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा। शेरबाज, क्या हुआ? यह फायर की आवाज। लेकिन जैसे उसकी नजर सर्प पर पड़ी। हैं? सर्प? ठहरो, मैं अभी इसको निपटाई देता हूँ। नहीं दिलावर, गोली मत चलाना। यह तुम क्या कह रहे हो शेरबाज? यह सर्प तो तुम्हारे सामने मौत की तरह मुंह बाए खड़ा है। मामला कुछ और है दिलावर। फिलहाल इतना जान लो कि मैं अपना शरीर छोड़कर इन सर्प मोद्दा के साथ इनके देश जा रहा हूँ। क्या? तुम दोनों का हैरान होना स्वाभाविक है, और मैं स्वयं भी हैरान हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। परंतु सर्प महोदय कमलकांत जी का यही कहना है कि ये मेरी आत्मा को इस शरीर से निकाल अपने साथ ले जाएंगे। अतः यदि ऐसा कर पाते हैं तो तुम्हें मेरे शरीर को कम से कम 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखना है। उसके बाद ये मेरी आत्मा को वापस मेरे शरीर में पहुंचा देंगे। यह सब क्या बकवास है शेरबाज? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माफ करना मित्र, सब कुछ बताने का मेरे पास समय नहीं है। मुझे रात के तीसरे पैर के समाप्त होने से पहले आपके मित्र को लेकर शीतल घाटी पहुंचना है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अतः जैसा शेरबाज ने आपसे कहा, आप वैसा ही कीजिएगा।
वैसे विश्वास रखिए, आपके मित्र का कोई अनिष्ट नहीं होगा और ठीक समय पर इनकी आत्मा वापस इनके शरीर में लौट आएगी और ये जी उठेंगे। हे ईश्वर, यह सिर्फ तो इंसानी भाषा बोल रहा है। रोमा, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? हाँ, और सब कुछ सुनकर मेरा सर बुरी तरह घूम रहा है। तभी सर्प की आंखों से प्रकाश की तेज किरणें निकलकर शेरबाज के शरीर से टकराई। शेरबाज, आह! शेरबाज, शेरबाज! उफ! शेरबाज का शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। देखिए मिस्टर शेरबाज, आपका शरीर शरीर निर्जीव हो चुका है और आप यानी आपकी आत्मा मेरे साथ खड़ी है। सचमुच यह सब मेरे लिए आश्चर्यजनक सपने के समान है। रोमा, तुम जल्दी से शेरबाज का उपचार करो। बेकार, नब्ज तो पूरी पूरी तरह से डूब चुकी है। अच्छा मित्रों, मैं शेरबाज की आत्मा को अपने साथ लिए जा रहा हूँ, अतः कुछ समय के लिए विदा। लेकिन शेरबाज की आत्मा हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। आत्मा मेरे साथ ही है, लेकिन बिना शरीर के वह आप लोगों को नहीं दिखाई देगी, जबकि मैं उसे देख व सुन सकता हूँ। अच्छा, विदा। ओह! अगले पल सर्वे दृश्य होकर आत्मा में बदल गया। आइए मिस्टर शेरबाज, चले। ठीक है, चलो। मुझे भी तुम्हारी दुनिया देखकर प्रसन्नता होगी। अब शेरबाज के कहे अनुसार इनके शरीर को सुरक्षित रखना होगा। केमिकल्स का प्रबंध कीजिएगा। उधर इस समय तो हम किस किस दिशा में जा रहे हैं? उत्तर पूर्व में। क्या शीतल घाटी यहाँ से बहुत दूर है? हाँ, लेकिन केवल साधारण मनुष्यों के लिए। हमारे लिए यह दूरी 10 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। शायद आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि इस समय हमारे चलने की गति प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेज है। ओह! लीजिए, हम शीतल घाटी पहुंच गए। तुम्हारा सर्पलोक कहाँ है? वह जो आप काला पहाड़ देख रहे हैं ना, उसी पहाड़ के की एक गुफा के अंदर। वो सचमुच काफी दुर्गम घाटी है यह। मनुष्य यहाँ तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। कुछ क्षणों में वे काले पहाड़ के सामने उतर गए। मेरे पीछे आइए शेरबाज, मैं आपको राजगुरु चंद्रमणि के पास लिए चलता हूँ। बाकी बातें आपको वहीं बताएंगे। ठीक है, चलो। सर्प कमलकांत शेरबाज को लेकर एक गुफा की ओर बढ़ चला। आज आत्मा का खेल भी देखने को मिल गया और अब आगे न जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा। गुफा के भीतर प्रविष्ट होने पर यहाँ तो गुप्त अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। धैर्य रखे, भी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। फिर कुछ आगे बढ़ने पर, हाँ, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्त्री पुरुष, ये आपको जो जो भी दिखाई दे रहे हैं वे सब इच्छाधारी सर्प हैं। तभी तुम आगे कम कम कल तुम आगे कमलकांत। हाँ राजगुरु कहाँ है? मैं मिस्टर शेरबाज को ले आया हूँ। वो तो यही राजकुमार शेरबाज है। राजकुमार शेरबाज? नहीं भाई, मैं राजकुमार नहीं हूँ। यह बात फिलहाल आप नहीं समझेंगे मिस्टर शेरबाज। श्रीधर राजगुरु कहाँ होंगे इस समय? वे देवता भवन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कमलकांत। जाओ, मिस्टर शेरबाज को तुरंत उनके पास ले जाओ। आइए मिस्टर शेरबाज। सर्प कमलकांत शेरबाज को लेकर फिर एक तरफ बढ़ चला। कितनी अजीबोगरीब नगरी है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक पहाड़ के भीतर ऐसी सुंदर नगरी भी होगी। कुछ देर बाद, यही है देवता भवन। राजगुरु जी यही हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए भीतर चलें। अंदर। प्रणाम राजगुरु। आह, तुम आ गए कमलकांत। आओ, शरीर इस सिंहासन पर विराजमान हो। कमलकांत ने मानव शरीर धारण किया और सिंहासन पर आसीन हो गया। राजगुरु ये हैं शेरबाज, जिन्हें आपने लाने के लिए कहा था। वाह, तुमने एक दुष्कर कार्य को बड़ी सरलता से कर दिखाया है। आपको ये आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ मिस्टर शेरबाज? आने में तो मैं तो कोई कष्ट नहीं हुआ मान्यवर, लेकिन सारा माजरा जानने के लिए मैं इस समय दिमागी तकलीफ में अवश्य हूँ। क्या आप कृपया करके जल्द से जल्द मुझे सब कुछ बताकर मेरे दिमाग की उलझन दूर करने का कष्ट करेंगे? अवश्य अवश्य राजकुमार, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपका पुराना शरीर देना चाहता हूँ, ताकि आप भी हमारी जाति में सम्मिलित हो, दैवीय शक्ति प्राप्त कर अपने पिछले एक जन्म की सारी बातें जान सके। राजकुमार, और पिछला कोई एक जन्म? फिर वही उलझन भरे उत्तर। लगता है मेरी उलझन उलझन दूर होने से पहले ही मैं पागल हो जाऊंगा। फिर कृपया इधर आइए राजकुमार। शेरबाज शीशे के उस ताबूत के निकट पहुंच गया जिसकी ओर राजगुरु ने इशारा किया था। ओह, इसमें तो किसी मर्त सर्प का शरीर रखा है। यह किसी और सर्प का शरीर नहीं, बल्कि आपका ही शरीर है।
अब मैं आपको यही शरीर वापस दूंगा ताकि आप हमारी सारी समस्याएं सुन और जान सके। ओह, मेरी समझ में तो आप लोगों की कोई भी बात नहीं आ रही है श्रीमान। इस शरीर में पुनः प्रवेश करते ही आपको हमारी सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस कुछ क्षण और धैर्य रखें। कहकर राजगुरु ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया और सर्प देवता की ओर हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाने लगा। जल्दी देवता के दोस्तों पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा कि उसमें से कुछ धुआं निकलने लगा और शेरबाज की आत्मा उस सर्प के अंदर समाने लगी। उफ, यह क्या हो रहा है? मुझे अपना वजूद सिमटता सा महसूस हो रहा है और शेरबाज की आत्मा एक प्रकाशवान खाके के रूप में परिवर्तित हो ताबूत के अंदर मर्त सर्प की ओर बढ़ने लगी और उसमें समाने लगी। और कुछ ही देर बाद वह सर्प जीवित हो गया। फुस! बाहर आइए राजकुमार शेरबाज, मैं राजगुरु चिंतामणि आपका स्वागत करता हूँ। राजगुरु, यह मुझे क्या हुआ था और मैं इस ताबूत में कैसे पहुंच गया था? और आप सदियों के नीचे जागे राजकुमार, अतः पहले आप मानव शरीर में आइए, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अगले पल सर्प शेरबाज के मानवीय शरीर में परिवर्तित हो गया। प्रणाम राजकुमार, कैसे हो कमलकांत? स्वस्थ हूँ राजकुमार। हाँ राजगुरु जी, अब बताइए हमारे साथ क्या बीती थी? हम सदियों से कैसे सोते रहे? क्या आपको सचमुच अपने अतीत के बारे में कुछ ध्यान नहीं है? जी नहीं, हमें कुछ ध्यान नहीं आ रहा। हम कमलकांत, तुम जाकर काल चक्र शीशा लेकर आओ। जो आ गया। और जल्दी कमलकांत काल चक्र शीशा ले आया और मेज पर रख दिया। राजकुमार, इस शीशे में देखिए, आपको इसमें अब अपना अतीत दिखाई देगा। ओह! शेरबाज ने काल चक्र शीशे में झांका तो उसे एक चलचित्र दिखाई देने लगा। राजकुमार की जय हो, राजकुमार अमर रहे। आसन ग्रहण कीजिए राजकुमार शेरबाज जी। शेरबाज को सब कुछ ध्यान आता चला गया। उसकी एक प्रेमिका थी। हम तुमसे जुदा होकर जीवित नहीं रह सकते प्रिय रोमा। मैं भी आपके बीच जीवित नहीं रह सकती प्रियतम, लेकिन क्या प्रिय, हमारे बीच काफी दूरी है राजकुमार। कहाँ आप और कहाँ मैं? क्या राज नियम हमारा मिलन होने देगा? क्यों नहीं होने देगा प्रिय? हम अपनी निजी जिंदगी के स्वयं मालिक हैं। हम अपनी जिंदगी स्वेच्छा से जिएंगे। विश्वास रखो प्रिय, हम जल्द से जल्द तुमसे विवाह करके अपने मध्य की तमाम दूरियां दूर कर देंगे। क्या सच प्रियतम? हाँ रोमा, यदि जीवन में मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वह तुम ही होगी। आओ अब चले। बहुत सुंदर। वह सुंदर और बलिष्ठ युवक मेरा पति बनने योग्य है, लेकिन उसके साथ वह लड़की जरूर वह उसकी तुच्छ प्रेयसी होगी। परंतु वह युवक मुझे दिल और दिमाग में भा गया है। मैं हर कीमत पर उसे पाकर रहूंगी। फिलहाल तो मैं अपने राज्य चलती हूँ। शीतल घाट के दूसरी ओर अस्त देश था, जिसकी रानी वही युवती जैतुला थी। अपने महल में पहुंचकर रानी जैतुला ने अपनी छड़ी एक खोपड़ी पर घुमाई। कालिया मसान हाजिर हो। तुरंत खोपड़ी दो हिस्सों में विभक्त हो गई और उसमें से धुआं उठने लगा। फड़ाक! सिगरी! कालिया मसान हाजिर है स्वामिनी। सेवक के लिए क्या हुक्म है? शीतल घाटी के एक बाग में मैंने एक सर्प कुमार और कुमारी को देखा है। मालूम करो वे कौन और कहाँ रहते हैं। जो आज्ञा स्वामिनी। अगले पल गोना खोपड़ी में समा गया और खोपड़ी द्वार की ओर उड़ चली। हा हा हा! शीतल घाटी। रानी जैतुला को ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी वह वापिस लौट आया। हा हा हा! मैं सारी खबर ले आया हूँ स्वामिनी। जल्दी बताओ। जिस युवक को आपने शीतल घाटी के बाग में देखा था, वह सर्पलोक का राजकुमार शेरबाज है और युवती उसकी प्रेम का रोमा है, और वे दोनों जल्दी विवाह करने वाले हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं उनका विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी। शेरबाज मेरे मन को भा गया, इसलिए वो व्यक्ति सिर्फ मेरा है। उससे केवल मैं ही विवाह करूंगी। कालिया मसान, तुम इसी समझ जाओ और उस लड़की को, उस रोमा को मौत के घाट उतार दो। जो आ गया स्वामिनी। खोपड़ी तुरंत अदृश्य हो गई और रोमा के घर के सामने प्रकट हुई। हा हा हा! यही है उस लड़की का घर।
अभी चलकर उसे मौत के घाट उतारता हूँ। यरी, वह लड़की खूब गहरी नींद सो रही है। बस यह इसकी अंतिम नींद होगी। तभी अचानक रोमा की नींद खुल गई। ओह, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत का लिया मसान हूँ। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुम उस युग शेरवासी प्रेम का हो जिसे मेरी स्वामिनी रानी जैतुला चाहती है। मेरी स्वामिनी को शेरबाज भाग गया है और वह उससे विवाह करना चाहती है। चूंकि तुम उसके मार्ग में बाधक हो, इसलिए मैं उसके आगे से तुम्हारा वध करने आया हूँ। हा हा हा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगले पल रोमा नागिन का रूप धारण कर हवा में उछली और कालिया मसान के गले से लिपट गई। दुष्ट बोने, तू मुझे मेरे शेरवा से जुदा करने आया था। मैं तुझे तेरी जिंदगी से जुदा कर दूंगी। ओह नहीं। हाँ, यह नागिन तो मेरी जान का बवाल बन गई। कैसे निपटूं इससे? अचानक कालिया मसान खोपड़ी सहित अदृश्य हो गया और रोमा जमीन पर गिर पड़ी। हा हा हा। ओह, दुष्ट चकमा दे गया। अब तुम्हारी मौत निश्चित है नागकुमारी। कुछ सोचकर रोमा सहसरी प्रकट हुई। अरे बुजदिल, छिपकर बद धमकाता है। यदि हिम्मत है तो सामने आ। ऐसी बात है तो ले, मैं सामने आ गया हूँ। हा हा हा। शैतान ने फिर रूप बदल लिया। खैर, कोई बात नहीं। अब मेरे हाथों यह नहीं बचेगा। अगले पल, शैतान, ले संभाल मेरे वार को। खन। मुझे मारना इतना आसान नहीं है सर कुमारी, और मुझे भी। काफी देर के युद्ध के पश्चात अब तो इन काल सर्पों से नहीं बचेगा। हा हा हा। तो देख अपने सर्पों का अंत। अगले पल, हा हा हा। ओह, इसे मारना इतना आसान नहीं है। भलाई इसी में है कि किसी तरह यहाँ से भाग निकलूं और शेरबाज के पास पहुंचूं। रोमा ने तुरंत नागिन का रूप धारण किया और द्वार की ओर लपकी। अच्छा, भागने की कोशिश में है, लेकिन भागकर जाएगी कहाँ? स्वामिनी का आदेश है, अतः तेरी मौत निश्चित है। ओह, इसने तो नेवले का रूप धारण कर लिया। फोस फिस। कभी रोमा का पड़ा भारी पड़ता तो कभी कालिया मसान का। फिस। फोस। वो फिर तुम फिर मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। किसी भी तरह भाग निकलती हूँ। और मौका पाते रोमा कालिया मसान के चंगुल से निकली और कबूतरी बनकर आकाश में उड़ चली। ही ही ही। अब भी नहीं बच पाएगी। ले, मैं आया तेरी पीछे, तेरी मौत बनकर। जल्दी एक बार फिर। ची ची। शू। ओह, क्रिंच। हा हा हा। अब तुम नहीं बचोगी। और वास्तव में युद्ध निर्णायक साबित हुआ। आई। हा हा हा। अब गई काम से। और धरती पर गिरने के साथ ही रोम आगे प्राण फेंके उड़ गए। हा हा हा। अब चलकर यह खुशखबरी सामने को देता हूँ। और जब कालिया मसान ने यह समाचार रानी जैतुला को सुनाया, हम तुमसे बहुत खुश हुए कालिया मसान। हमारी तरफ से अपने लिए एक शानदार दावत पक्की समझो। अब जाओ। कालिया मसान खोपड़ी में गायब हो गया। फिर वह खोपड़ी जहाँ रखी थी वहां जाकर शिथिल हो गई। मेरे मार्ग का कांटा दूर हो गया। अब मैं शेरवाज को किसी न किसी तरह से अपने रूप जाल से रिझाई लूंगी। ही ही ही। परंतु जब शेरबाज को रोमा की मौत के बारे में पता चला, तो उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ रोमा। राजकुमार। इसी के साथ शेरबाज को कालचक्र शीशे में दिखाई देता चित्र बंद हो गया। राजकुमार, जब आपने अपने अपने प्राण त्याग दिए, तो हमने आपके पार्थिव शरीर को राज के रीति रिवाज के मुताबिक रसायन लगाकर शीशे के ताबूत में सुरक्षित रख दिया। ये आप क्या कह रहे हैं राजगुरु जी? जब मैं मर ही गया था तो अब जीवित कैसे हो गया? ऐसा नाग देवता की कृपा से संभव हो सका है राजकुमार, और मैंने आपको जीवित किया है। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? और फिर मुझे दोबारा जीवित करने का कारण, आपको जीवित रहने का कारण रानी जैतुलाई है, जो नाग देवता की दिव्य ज्योति हासिल करने के साथ साथ हमारे इच्छाधारी सर्पों का वंश नाश कर अजर अमर हो जाना चाहती है। उसने हमारा जीना आराम कर रखा है। अब तक हमारे बहुत से नर नारियों को मौत के घाट उतार चुकी है। यह तो नाग देवता की कृपा है कि उसका वश हमारी नगरी के भीतर नहीं चलता, वरना वह अब तक न केवल नाग देवता की दिव्य ज्योति प्राप्त कर चुकी होती, बल्कि हमें भी समूल नष्ट कर चुकी होती।
लेकिन राजगुरु जी, इसमें मुझे जीवित करने का क्या प्रयोजन है, और मुझे आपने जीवित कैसे कर दिया? राजकुमार, जब नाग देवता ने यह भविष्यवाणी की कि जैतुला की मौत आपके हाथ होगी, तो मैं चकरा उठा, क्योंकि आप तो मर चुके थे। तब मैंने नाग देवता से प्रार्थना की, हे देवता, भलाई यह कैसे संभव है? राजकुमार शेरबाज तो मर चुके हैं। सुनो राजकुमार शेरबाज ने हिंदुस्तान के एक शहर में पुनर्जन्म लिया है। तुम उसकी आत्मा को लाकर इस उसके पुराने शरीर में डाल दो। इस तरह वह पुनर्जीवित हो उठेगा और तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर कर देगा। आप धन्य देवता, आपकी सदा जय जयकार हो। उसके बाद मैंने कमलकांत द्वारा आपके दूसरे शरीर की खोज करवाई। फिर कैसे आप मिले, यह कालचक्र शीशे में देखने पर आपको मालूम हो जाएगा। ओह! शेरबाज ने एक बार फिर कालचक्र शीशे में झांका, तो उसे फिर एक चलचित्र दिखाई देने लगा। फू! उफ! नई गोली मत चलाना शेरबाज। ओह, तुम बोलना भी जानते हो? आखिर तुम कौन हो सर? मेरे पास समय कम है शेरबाज। फिलहाल फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक विशेष कार्य के लिए मैं आपकी आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ। ओह! आपके साथ यहाँ आते होंगे। आप उनसे इतना कह दीजिए कि वे आपके शरीर को 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखें। हमारा कार्य खत्म होते ही हम आपकी आत्मा को वापस आपके शरीर में पहुंचा देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी प्रकृति का यह अनोखा नजारा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शेरबाज, क्या हुआ? यह फायर की आवाज है सर। नई गोली मत चलाना दिलावर। क्या? फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं जानता, बस तुम इतना जान लो कि इच्छाधारी सर्प मेरी आत्मा को कुछ दिनों के लिए ले जाने के लिए आया है, और तुम्हें मेरे शव को कम से कम 3 सप्ताह तक के लिए सुरक्षित रखना है। क्या? शेरबाज। इसी के साथ कालचक्र शीशे में घूमता चलचित्र खत्म हो गया। इस तरह कमलकांत आपके दूसरे शरीर से आज आपकी आत्मा को निकाल लाया, और मैंने उसे आपके पुराने मर्त शरीर में डाल दिया। अतः और आप अपने पुराने शरीर में पुनः जीवित हो उठे। और बस बस राजगुरु जी, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे भूत और वर्तमान सब कुछ याद आ गया। साथ ही मैं यह भी जान गया हूं कि मुझे क्या करना है। अब आप चिंता न करिए राजगुरु जी। मैं आपकी इच्छा को पूरी करके न केवल सर्पलोक को बचाऊंगा, बल्कि उस दुष्टा जैतुला से अपनी प्रियतमा रोमा की मौत का बदला भी दूंगा। मुझे कसम है नाग देवता की, जब तक मैं जैतुला को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी राजकुमार शेरबाज। तब तक भोर का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। उधर सुबह अस्त देश के राजमहल में रानी जैतुला की जय हो। कहो अनुचर तारपिंडे, क्या खबर लाए हो? रानी जी, कल कल रात सर्पलोक का एक वासी कहीं से किसी मानव की आत्मा को लेकर आया है। क्या बकते हो? तुम लोगों के रहते हुए यह कैसे संभव हुआ? क्षमा करें रानी जी, हम लोग मुख्य पूर्वी द्वार पर निगरानी रख रहे थे, जबकि मानव आत्मा को लाने वाला किसी अन्य गुप्त मार्ग से निकल गया। यह तो संयोग ही था कि जब वह वापस लौटा तो हमारे एक साथी की नजर उन पर पड़ गई, लेकिन अफसोस कि वह उनका चाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, और वे सकुशल सर्पलोक में प्रवेश कर गए। हम क्या शेरबाज की आत्मा उसके शरीर में वापस लौट सकी? क्या शेरबाज रानी जैतुला को मौत के घाट उतारने में सफल हो सका? क्या दूसरे जन्म में शेरबाज अपनी प्रेयसी रोमा को पा सका? क्या रानी जैतुला अपने मकसद में कामयाब हो सकी? दिव्या ज्योतिया क्या रहस्य था? तो दोस्तों, इसका सेकंड और आखिरी पार्ट है शेरबाज और दिव्या ज्योति। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, दिव्या ज्योति में।